आपने बजट पर प्रतिक्रियाएं देखी। प्रधानमंत्री ने बजट पर कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है ये। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए हैं। हमारे साथ अब एक बड़ी खास मेहमान जुड़ रही हैं बजट पर ही बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज के बजट में सब लोग हेडलाइन खोज रहे हैं, तो आप क्या हेडलाइन बताएंगे इस बजट की? मैं ये कहूँगी कि व्यावहारिक है बजट, प्रगतिशील है बजट और बुलंद भारत का कहीं ना कहीं एक नींव रखता हुआ ये बजट है। आज प्रधानमंत्री जी ने जब बजट के बारे में हम सबको संबोधित किया तो युवा शक्ति का उसमें उल्लेख किया है। आपने वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की एक घोषणा निश्चित रूप से सुनी होगी। ये अनुमानित है कि साल 2030 तक ये केयर इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक वैल्यू है, वो लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी। तो आज जो 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जेन्युइनली, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्यूचरिस्टिक बजट है। साथ ही भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत ने अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाई है उसको और भी सुदृढ़ करने वाले ये बजट है। वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति की बात की है। आज एक सत्य कोई भी नकार नहीं सकता कि विश्व की लगभग 60% वैक्सीन सप्लाई भारत से होती है, 20% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई भारत से होती है और बायोफार्मा के इस विषय में और तब्दीली और प्रगति लाने के लिए जो वित्तीय बजट में आज घोषणा हुई है, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। एक और विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की इस बजट में घोषणा हुई है। 5,000 करोड़ का इसमें उल्लेख किया गया है। एक सत्य ये भी है कि आज भारत में टायर 2, टायर 3 जो सिटीज़ हैं हमारी, वो देश की जीडीपी में लगभग 40 से 50% का योगदान देती हैं। तो इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंदर्यकरण नहीं बल्कि उसको और सुदृढ़ करने की जो कल्पना आज वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की है संसद में, वो भी स्वागत योग्य है। 3 और की एरियाज पर फोकस स्मृति जी इसमें दिखाई दिया। उसमें से एक ऐसा सेक्टर है जिसका कार्यभार आपके पास भी रह चुका है, टेक्सटाइल्स का, और जहां से बहुत ज़्यादा रोजगार जुड़ा हुआ है हमारे देश में लोगों का। तो टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर्स, ये लगता है सरकार का पुश है इन एरियाज में। ये टेक्सटाइल्स की जहाँ बात हो रही है तो आज एक विशेष आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए बात कहना चाहूँगी। हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कभी भी HSN कोड नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार, और अब क्योंकि मेरे कार्यकाल का उल्लेख कर रहे हैं, पहली बार हमने टेक्सटाइल्स में टेक्निकल टेक्सटाइल का HSN कोड बनवाया। साथ ही आज बजट में जब टेक्सटाइल्स की घोषणा हुई तो एक तरफ हैंडलूम की बात हुई और दूसरी तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात हुई। टेक्निकल टेक्सटाइल वो क्षेत्र है जो मेडिकल डिवाइसेस भी बनाता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, साथ में सैटेलाइट के जो मेकिंग्स है उसमें भी काम आता है, सड़कों के निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का योगदान होता है। और अगर आप एग्रीकल्चर से मुखातिब हैं तो आप जान पाएंगे कि जो एग्रो टेक है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में 8 से 10% हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान देता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है वो मात्र टेक्सटाइल की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो स्वागत योग्य है कि एक तरफ टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है सरकार, लेकिन साथ ही जो हमारी पारंपरिक हस्तकला के जितना भी छोटा उद्योग है उसके ऊपर भी सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। और ये भी कहना मुनासिब होगा कि पहली बार नहीं है कि टेक्सटाइल की ओर सरकार का ध्यान गया है। एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है वो टेक्सटाइल का है। सरकार ने पहले भी 6,000 करोड़ का एक पैकेज वर्षों पहले अपैरल और मेडअप्स के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को दिया था, जिसका लाभ टेक्सटाइल सेक्टर को हुआ। टेक्सटाइल क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारे रोजगार उपलब्ध कराए गए वो फॉर्मलाइज हुए इस पैकेज की वजह से। और इस बजट में भी जो टेक्निकल टेक्सटाइल और हस्तकला उद्योग के लिए घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच सरकार की दिखाती है, फ्यूचरिस्टिक भी है लेकिन लेगेसी को भी साथ लिए चलती है।